हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्ग मुसल्लम। क्या आपने भी अभी तक ये डिश ट्राई नहीं किया है मुर्ग मुसल्लम का सिर्फ नाम सुनकर कि न जाने कितना मुश्किल होगा, हमसे हो भी पाएगा कि नहीं, मेरा चिकन गल पाएगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक डिश है और इसे भी हम बना सकते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करके आप आसानी से मुर्ग मुसल्लम घर पर बना सकते हैं। होटलों में जाना आप छोड़ दें, क्योंकि घर पे उससे अच्छा टेस्ट आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने लिया है 8 से 9 ग्राम वाले चिकन। आप कोशिश करें यहाँ पे छोटे चिकन ही ले, ज़्यादा बड़े नहीं। उसका थोड़ा गोश्त जूसी होता है। और यहाँ पे गहरे गहरे कट लगाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है, अंदर से कचरा उचरा निकाल लिए हैं। अभी इसका आधा काम बाकी, आधा सफाई हुआ है, अभी आधा बाकी है। तो यहाँ पे गहरे गहरे कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसे विनेगर के पानी में डालना है 15 से 20 मिनट। यहीं पे आप ये जो स्टेप कीजिएगा ना, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाने में। मुझे तो लगता है कि आप बिरयानी जब बना सकते हैं तो इसे कुछ भी नहीं है मुश्किल बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम गहरे गहरे कट लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए इसे कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा। तो इसे पानी में फुल पानी डालेंगे, हम इसे नहला देंगे एकदम। भर के पानी डालिएगा। और 2 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे नमक ऐड करनी है। और यहाँ पे हाफ लेमन जूस और 2 टेबल टीस्पून के करीब विनेगर भी ऐड किया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे भूल जाएंगे। हाँ, भूलना नहीं है, मतलब 15 मिनट के लिए आप इसे भूल जाए। और बाकी अब अपना तैयारी कर ले। और हाँ, जब भी मुर्ग मसल्लम बनाएं तो आप मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें। उससे बहुत ही अच्छा टेंडर और जूसी बनेगा आपका मुर्ग मसल्लम और टेस्ट लाजवाब होगा। अब चलिए शाही मसाला तैयार कर लेते हैं। हम मुर्ग मुसल्लम है तो शाही मसाले भी जाएंगे। तो जिसमें 8 से 10 हमने बादाम लिए हैं और 6 से 7 काजू, 2-3 सूखी मिर्च और 1 स्पून धनिया और हाफ स्पून के करीब ज़ीरा, तो थोड़ी सी काली मिर्च, 2-4 लौंग, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री। इन सबको पीस कर पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर हम चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे विनेगर वाला पानी से हटाकर। क्लीन करने के बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून कर्ड, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल टीस्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड की है यहाँ पे। और जो हमने पिसा हुआ था मसाला ड्राई फ्रूट वाले, उसको भी हमने 1 स्पून के करीब यहाँ पे लेनी है। और 1 टेबल स्पून के करीब हमने मिर्चा पाउडर लिया है कश्मीरी, और एक सादा वाला 1 स्पून, और हाफ स्पून काली मिर्च और हाफ लेमन जूस। और इसे सबको मिक्स करेंगे। उसके बाद उस पर चिकन पे लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मसाला हमें कम लगा तो थोड़ी सी और दही ऐड कर दी। तो यहाँ पे अच्छे से कट में हमें मसाज करते हुए लगाना है ताकि अंदर तक मसाला घुस जाए और बहुत ही फ्लेवरफुल बने। तो ये देखिए, जिस तरह हमने लगाया है वैसे ही अंदर तक भी लगा दीजिएगा। और नमक वाला पानी को अच्छे से धोकर चिकन को यहाँ पे करिएगा, 2-3 पानी वॉश करके। फिर उसके बाद ये मसाला लगाइएगा। अब इसे इसी स्टेज पे हमें रख देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि इसमें सारा सर्व कर ले मसाला। और यहाँ पे हम दोनों इसके टांगों को बांध देंगे ताकि ये भाग ना पाए हमारे फ्रिज से। तो इसे बांध दीजिएगा अच्छे तरीके से किसी भी धागे से लेकर। उसके बाद इसे रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए ऐसे मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट डे हमारा प्रोसेस रेडी हो रहा है। रेडी किया जाए तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया, 1 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून के करीब हमने घी लिया था। और इसे हमने घी में रोस्ट किया। यहाँ पे रोस्ट करना है, गलाने वाला मसला नहीं है, गलाने का आगे प्रोसेस होगा। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बिठा देंगे, एकदम लिटा देंगे। और उसके बाद जब एक तरफ थोड़ा सा मार्क आ जाए, फिर इसे फ्लिप करेंगे। इसे
3 से 4 मिनट लगेगा रोस्ट करने में। अलट पलट के हमें रोस्ट कर लेना है ताकि इसका मसाला इसी में सेट हो जाए और थोड़ा सा मार्क भी आ जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिए, आप कोई सा भी ऑयल ले लें। और यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब ज़ीरा और एक दो तेजपत्ते डाले हैं। खड़े मसाले हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट के साथ पीसा था। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज भी हमने बारीक बारीक काट के इसे फ्राई करेंगे। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो 2 के बजाय 3 भी प्याज ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिए थे, तो आप टमाटर को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेवी इससे बनेगा तो यहाँ पे एडजस्ट कर ले। और अभी इसमें 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट भी डाला था और 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और इसे 1 से 2 मिनट चलाने के बाद इसे कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करनी है, जिसमें हमने लिया था 1 स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च, 1 स्पून रेड मिर्चा पाउडर और हाफ स्पून के करीब हमने काली मिर्च और 1 स्पून भुना ज़ीरा लिया था। सॉरी, किसी कारण हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसी स्टेज पर हमें डालनी है और कवर कर देना है। फिर से 2 से 3 मिनट भुनना है। अब यहाँ पे हम दही में वो खुशबूदार सा जो शाही मसाला रेडी किए थे उसे भी ऐड करनी है यहाँ पे, और थोड़ी सी पानी डालकर इसे बेटर बना लेना है ताकि वहाँ पे गोश्त में चिकन में डालने पे मसाले में फटे नहीं। तो पहले ही यहाँ पे हमें थोड़ा सा पतला कर लेना। यहाँ पे 1-2 ड्रॉप मीठा अटर भी डाला है और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो यहाँ पे स्किप कर भी सकते हैं, हमें थोड़ा तीखा पसंद है तो इसलिए हमने डाला है, हमें थोड़ा कम लग रहा था। तो चलिए देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। यहाँ पे वो दही ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे, यहाँ पे फ्लेम हमें लो कर देना है, एकदम लो, ताकि हमारा दही फटे नहीं। और अच्छे तरीके से इसे भुनना है। भुनने के बाद 2 से 3 मिनट भूनेंगे यहाँ पे कवर करके। और इसके बाद आएंगे बारी चिकन साहब के, जिसे हमें बैठाया जाएगा राजगद्दी पे। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है लगभग। और ये जो तेजपत्ते हैं इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने खरा मसाला ऊपर से नहीं रखा है। जो भी रखा है ड्राई फ्रूट के साथ पीस कर ही डाला है, खुशबूदार सा, तो सारा खुशबू उसमें था। यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। कम से कम आधा कप के करीब यहाँ पे पानी हमने डाला था। और उसके बाद आप देख लीजिएगा जब जैसे आपको ज़रूरत पड़े जहाँ पे पानी। और उसके बाद यहाँ पे चिकन बैठा देंगे। ब्रेस्ट की तरफ से हमें पहले बैठाना है क्योंकि आगे की तरफ ज़्यादा गोश्त रहता है। और थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें भुनाई करनी है। उसके बाद 10 मिनट एक साइड, 10 मिनट एक साइड, पूरा आपको 30 से 35 मिनट में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। पलट पलट कर हम इसे करते रहेंगे। यहाँ पे पानी हमें कम लग रहा था तो हमने डाल दिया है ताकि उसी में अपना पके गले और भुनाई भी हो जाए इसकी अच्छी तरीके से। हमें कवर कर करके और देखते भी रहना है बीच बीच में। ये देखिए हमारा 10 मिनट एक तरफ हो गया है। इसे उसके बाद हम फ्लिप करेंगे, इसे भुनाई कर दे रहे हैं। उस पर उसका मसाला आप डालते रहें ताकि उसमें भी जूस उसका घुसता रहे। इस फिर से कवर कर देंगे, उसके बाद फिर पलटेंगे इसे। तो देखिए हमारा भुनाई भी हो चुका है और ये फ्लिप कर दिया 10 मिनट इस तरफ से। कोई मुश्किल नहीं है, मीडियम आंच पे आप इसे रख कर बस थोड़ी थोड़ी देर पे देख लें और चला दें ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुनाई भी हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत एकदम भुना रेड हो गया है। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है। हमें 30 से 35 मिनट लगा था और लेकिन अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। आप छोटा लेंगे तो और भी जल्दी आपका पक जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको ग्रेवी अगर और चाहिए तो यहीं इसी स्टेज पे आप गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा। हमें इतना ही चाहिए था। तो देखिए, और यहाँ पे एहतियात से उठाइएगा क्योंकि हमारा चिकन का कवर थोड़ा सा टूट चुका था तो यहाँ पे ग्रेवी ऊपर से पोर कर देंगे। तो देखिए बन गया ना, कितना इजी से, कितना आसान था ये रेसिपी। तो चाहिए फिर आप भी ट्राई कीजिएगा।
और अपने घर वाले को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।